अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है इफ़ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड सेकेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसने हमें दो चीज़ें दे दी हैं, एक कोसेकेंट थीटा की वैल्यू दी है जो कि 13/12 है, और दूसरी ये बात बताइए कि जो सेकेंट थीटा है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी वो पॉजिटिव है। तो बस हमें पता है सोल्यूशन में कोसेकेंट थीटा उसने हमें दे दिया 13/12 है। साइन थीटा जो है वो क्या होता है, वो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/कोसेकेंट थीटा होता है। तो 1/कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या है 13/12। 13/12 डिनोमिनेटर में है, 1 न्यूमिनेटर में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 12 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। यानी साइन थीटा की हमने वैल्यू ले ली, कोसेकेंट थीटा की 13/12 है तो साइन थीटा की 12/13 हो जाएगी। उसके बाद साइन थीटा जो है वो हमें पता है y/r है। y से क्या मुराद है, y से मुराद है परपेंडिकुलर और r से मुराद है हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, और tan बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कंफ्यूजन में ये पता नहीं चलता कि साइन कॉस टैन किसके बराबर है। तो आप ये जुमला याद कर लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये क्या होगा, सम पीपल हैव, यानी पहला अल्फ़ाबेट लें, सम से मुराद साइन, पीपल से मुराद परपेंडिकुलर और हैव से मुराद हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कर्ली ब्राउन हेयर्स, कॉस बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी tan बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ साइन की बात हो रही है, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। यहाँ उसने परपेंडिकुलर को y कहा है और हाइपोटेन्यूज को r कहा है, तो वो 12/13 है। इसका मतलब है कि y जो है वो हमारे पास 12 है, y क्या है वो हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 12 है, और जो हाइपोटेन्यूज है r वो हमारे पास 13 है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज, ये जो r है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। बेस को वो x कह रहा है और परपेंडिकुलर को y कह रहा है, और r हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब r जो है हाइपोटेन्यूज वो 13 है, वो हमें पता है, उसकी जगह पे हम 13 पुट कर देंगे, इक्वल टू x बेस हमने निकालनी है वो वैसे ही रहेगा, प्लस y स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर क्या है वो हमें पता चला है कि 12 है, y हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 13 का स्क्वायर आया 169, और यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर वैसे ही है, 12 का स्क्वायर लिया तो वो 144 आ गया, 144 प्लस हो रहा है बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर है। तो बस 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब x स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू +5 आ गया, माइनस नहीं आया। क्यों? क्योंकि वी इग्नोर डैट माइनस साइन। देखें जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में आती है और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में आती है, तो माइनस वाली वैल्यू हमने नहीं लिखी और उसकी हम रीज़न दे रहे हैं। वी इग्नोर डैट नेगेटिव साइन, हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया एज गिवन दी सेकेंट इज पॉजिटिव, या क्या है सेकेंड जो है वो पॉजिटिव है। कोसेकेंट इज पॉजिटिव, कोसेकेंट भी पॉजिटिव है और सेकेंड भी पॉजिटिव है। तो सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, और कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, यानी साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं। टर्मिनल आर्म लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस बात का क्या मतलब है, देखें टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये जुमला आप याद कर लें, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यानी ऑल फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, सेकंड में स्टूडेंट यानी साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेक यानी tan पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉफ़ी यानी कॉस पॉजिटिव है। पहला अल्फ़ाबेट हमने ले लिया है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि हमारा जो टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल आर्म से क्या मुराद है, देखें जहाँ पे हमारे पास दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है यहाँ से उसको इनिशियल साइड कहते हैं, और जहाँ पे एंगल स्टॉप होता है उसको टर्मिनल साइड कहते हैं।
जहाँ पे एंगल टर्मिनेट हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है। तो ये वाली जो साइड है ये आपके पास इनिशियल साइड हो गई, और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म लाई करता है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा होगा। तो ये वाली जो साइड है जो एक्स एक्सिस है ये आपके पास इनिशियल साइड है, और टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसको टर्मिनल आर्म कहेंगे, और बीच में एंगल थीटा बनेगा। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म लाई करता है, तो अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, परपेंडिकुलर क्यों, ताकि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकें। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए एक परपेंडिकुलर को ड्रा किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। आप ये बात माइंड में रखें कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यानी कि ऑल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं, थर्ड में टेक यानी 10 पॉजिटिव होता है और बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉफ़ी यानी पहला अल्फ़ाबेट लिया कॉस पॉजिटिव है और बाकी तमाम नेगेटिव हैं। अब क्योंकि टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव हैं, और इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि यहाँ साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है। साइन और कॉस दोनों सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, बाकी तमाम क्वाड्रेंट में या साइन पॉजिटिव है या कॉस पॉजिटिव है या 10 पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है परपेंडिकुलर जो है वो तो हमारे पास पहले से निकला हुआ है। जो बेस है, देखिए ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये एक्स एक्सिस जो साइड है ये पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ पे ये जो बेस बनेगा यहाँ से लेके ये 0 से लेके यहाँ तक, तो ये क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हमने प्लस वाली वैल्यू लिखी है, यानी बेस की जो वैल्यू लिखी है वो +5 लिखी है, माइनस वैल्यू को हमने इग्नोर किया क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म जो है वो लाई करता है। अब कॉस थीटा की हम वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड की, tan की और कॉट की। तो कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, एक्स बेस और आर हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा 5/13। सेकंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल हो गया, यानी 13/5, इसका उल्टा हो जाएगा। tan जो है वो क्या है, साइन ओवर कॉस, साइन की वैल्यू 12/13 और कॉस की वैल्यू 5/13, 13 से कट जाएगा, बाकी 12/5 बनेगा। कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, 12/5 है तो कॉट 5/12 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है, हमने क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, यानी कि साइन कॉस tan वगैरह की। एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इज इन द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसी ट्रायंगल है जिसमें 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, और यहाँ दूसरी साइड पे हमारे पास एंगल थीटा है जो उसने हमें दे दी है। अब हम लिख रहे हैं इन एनी ट्रायंगल ABC, जो ABC ट्रायंगल होती है उसमें जो कॉस थीटा वो किसके बराबर होता है, वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। देखिए इसको A, इसको B, इसको C, और C के सामने छोटा c, B के सामने छोटा b और A के सामने छोटा a हो गया। तो कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारे पास क्या है, बेस एंगल के साथ जो साइड होती है वो हमेशा बेस होती है, और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो C जो है, बेस जो है वो हमारे पास 3 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 4 है। तो कॉस थीटा हमने निकाल लिया 3/4। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि 90 का एंगल बन रहा है, तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज भी हमें गिवन है और बेस भी हमें गिवन है, लेकिन हमने परपेंडिकुलर को निकालना है, यानी A को अभी हमने निकालना है। तो B की जगह पे यानी हाइपोटेन्यूज की जगह पे 4 पुट कर दिया, और C की जगह पे यानी बेस की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 है बराबर किस तरफ आएगा, तो -9 हो जाएगा। -9 इज इक्वल टू A स्क्वायर, 16 - 9 क्या हो जाएगा 7। A स्क्वायर है, हमें A की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7। अब साइन थीटा जो बराबर है वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला है वो √7 है, और हाइपोटेन्यूज हमें पहले ही पता है 4 है। इसी तरह tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर √7 और बेस हमारे पास 3। इस आपको सेकंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन की जो वैल्यू निकली है उसको उल्टा देंगे, 4/√7 निकल आएगा।
4 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 7 नीचे आ जाएगा। सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू को उल्टा देंगे तो वो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इस तरह कॉट tan का रेसिप्रोकल है तो tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लेंगे यानी उल्टा देंगे, 3 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 7 नीचे आ जाएगा। तो बस उसके बाद सेकंड पार्ट है, हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तीनों साइड्स हमें गिवन है। देखिए तीनों साइड्स गिवन है यानी हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। ये बेस है, मैंने क्या है ना ये बेस है। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जो एंगल के साथ वाली साइड होती है ये तो 90 का एंगल है ना, 90 के एंगल की बात नहीं हो रही, ये इस एंगल की बात हो रही है। जो थीटा होता है उसके हमारे साथ वाली जो साइड होती है वो हमारी बेस होती है और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। देखिए अगर इसको थोड़ा सा हम उल्टाएं तो आपको ट्रायंगल ठीक तरह नजर आएगी। देखें इस तरह अगर हमने इसको उल्टा दिया अब आपको ठीक तरह समझ आ रहा होगा। ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस है यानी एंगल के साथ वाली साइड बेस है और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। वो इस तरह का सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही स्टूडेंट को देते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो कि इसको बेस समझें और इसको परपेंडिकुलर समझें। लेकिन आपने सिर्फ एंगल को माइंड में रखना है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली साइड बेस। तो बस अब इन ट्राइंगल XYZ, इसको XYZ कहा है। तो साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है। कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, बेस हमारे पास 15 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है। tan बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है वो 8 है और बेस हमारे पास 15 है। इस तरह को सेकेंड सेकेंड और कॉट जो है वो साइन कॉस और tan के रेसिप्रोकल है, इनको हम उल्टा देंगे तो वो हमारे पास कोसेकेंड सेकेंड और कॉट निकल आएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है। अब क्या है तीसरी साइड उसने हमें नहीं दी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये साइड क्या है, देखें एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास बेस है यानी बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 7 है और परपेंडिकुलर हमने निकालना है। तो तीसरी साइड हमने निकालना है क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है यानी यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो जिस ट्राइंगल में 90 का एंगल बन रहा हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके तीसरी साइड को हम निकाल लेते हैं। तो बस हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ P के सामने छोटा p है, R के सामने छोटा r है और Q के सामने छोटा q है। तो बस हमने वैल्यू पुट कर दी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है वो 7 है, R को हमने निकालना है, R को वैसे ही रहने दिया और P जो है जो कि हमारे पास क्या है वो बेस है तो 3, तो ये हमारे पास 3 है। तो हमने वैल्यूज़ पुट की और हमने आखिर में परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली जो कि निकली 2√10। ठीक है, ये मैंने LCM लिया हुआ है। जब 40 आया तो 40 का हमने LCM लिया 42 और ये करते करते और फिर हमारे पास ये 2 बाहर आ गया और 5 और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया यानी 2√10 आ गया हमारा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर, बेस और हमारे पास हाइपोटेन्यूज तीनों गिवन है तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर हमने अभी निकाला है 2√10 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 7 है। इसी तरह कॉस जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर है। बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 7 है तो ये 3/7 हो जाएगा। इसी तरह tan जो है वो साइन ओवर कॉस है, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू हमने पुट की, 7 को 7 से कट गया, बाकी 2√10 और 3 आ जाएगा। उसके बाद कोसेकेंड, सेकेंड और कॉट जो है वो रेसिप्रोकल हैं साइन, कॉस और tan के। कोसेकेंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन की जो वैल्यू निकली है उसको उल्टा दें यानी 7 ऊपर आ जाएगा और 2√10 नीचे आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है तो ये उल्टा हो जाएगा यानी 7/3 हो जाएगा और कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है तो 3/2√10 हो जाएगा। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।